हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट के सीरीज में डॉम से मतलब जो उसमें क्रिएट एलिमेंट पर हैं उससे हम लोग टेबल बनाना सीखेंगे और उस टेबल में डायनेमिकली डेटा हम स्टोर करना आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्रिएट एलिमेंट के थ्रू हम टेबल बना सकते हैं और डायनेमिकली डेटा हम उसमें क्या करें स्टोर कर सकते हैं, वो देखने आज हम लोग को। तो देखो यहाँ पे हम एक चीज़ पहले एक टेबल बनाते हैं कि क्या हमको बनाना है। तो हमको यहाँ पे एक चाहिए सीरियल नंबर, मान लो यहाँ पे क्या सीरियल नंबर चाहिए, यहाँ पे हमको हेडिंग में नेम चाहिए और यहाँ पे मान लो सब्जेक्ट चाहिए, बस इतना ही हेडिंग चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ डेटा रखना चाहते हैं, ये सीरियल नंबर 1, यहाँ पे हम राम स्टोर करना चाहते हैं, ये सी लैंग्वेज डालना चाहते हैं। उसके बाद 2 और यहाँ पे हम रमेश स्टोर कर देते हैं और यहाँ पे हम जावा रखेंगे। उसके बाद हम एक और डेटा रख देते हैं 3 और यहाँ पे हम रखते हैं क्या मोहन और यहाँ पे हम मान लो कि C++ लैंग्वेज रख देते हैं। चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये एक टेबल हमको बनाना है। अगर ये HTML के थ्रू बनाना होता तो काफ़ी ईजी है, हम लोग टेबल टैग यूज करके इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस टेबल को हमको विथ JS के थ्रू बनाना है, हमको JS के थ्रू ये टेबल क्या करना है बनाना है। तब यहाँ पे आप देखो इसमें क्या क्या होता है, तो एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, 4 रो होता है और हर एक रो में क्या है 1 2 3 डेटा, हर एक रो में 3 डेटा है और इस पूरे टेबल में 4 क्या है रो है। तो हम यहाँ पे जब टेबल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हम रो बनाने के लिए हम एक लूप नहीं चला सकते हैं कि हमारा जो i <= क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो हम उतना बार क्या बना देंगे tr बना देंगे, यहाँ पे क्या बना देंगे हम tr बनाएंगे, 4 बार क्या बना देंगे रो बना देंगे। और जब रो बना रहे होंगे उसमें हम फिर कहेंगे कि डेटा स्टोर करने के लिए हमारा जो ये j, मान लो एक वैल्यू लेंगे हम j, वो हमारे <= क्या होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए। 3 होगा तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे td बनाएंगे, एक यहाँ पे क्या 3 बार डेटा बनाएंगे, यहाँ पे 3 बार ये लूप चलाएंगे और यहाँ पे td हम क्या करेंगे स्टोर करेंगे। तो हम एक लूप चलाएंगे फॉर i यहाँ के लिए और फॉर j यहाँ के लिए। हम शुरू करेंगे, इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है जब हम एरे पैरे हैं तो हम लोग इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, तो हम यहाँ पे 0 और इसका भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 0। अब i0 पे हम एक रो बनाएंगे, जब i1 होगा दूसरा रो बनाएंगे, i2 होगा तीसरा रो बनाएंगे, i3 होगा चौथा रो बना लेंगे। वैसे ही जब भी पहला रो बनाएंगे तो J0 पे एक मतलब ये हेडिंग बनाएंगे, मान लो ये हेडिंग TH बना लिए। फिर जब J1 होगा तो फिर हम एक और हेडिंग बनाएंगे और J2 होगा तो हम एक और क्या करेंगे हेडिंग बना लेंगे। उसके बाद सेम है i1 होगा तो ये J0 हो जाएगा, इसके लिए J0, J1 और J2 यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ तुम ध्यान दो, ये जो पहला रो है ये हमारा हेडिंग है, ये हमारा हेडिंग है, लेकिन ये जो सब इसके बाद जो भी है ये सब हमारा डेटा है। तो हम यहाँ पे लूप जब चला रहे होंगे तो हम यहाँ पे एक कंडीशन नहीं लगा देंगे कि इफ जब हमारा ये जो आई है इसका वैल्यू = 0 के बराबर है तब तुम TH बनाना और उसके अलावा एल्स में तुम क्या बना देना TD बना देना। तो यहाँ पे एक खाली जब i0 है तभी क्या है तभी हमारा हेडिंग है, उसके बाद हमारा कहीं भी हेडिंग नहीं है। तो बस हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाए कि i हमारा = क्या होना चाहिए 0, उस केस में हम TH बनाएंगे, नहीं तो उसके अलावा हम क्या बनाएंगे TD बनाएंगे और ये डेटा हम लोग कहीं स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब मान लो ये तुम्हारे पास एरे है, तुमको कोई बोला कि ये नेम प्रिंट करवाना है, ये नेम प्रिंट करवाना है, तो कैसे लगाओगे। तो हम मान लो ये एरे नाम है, इसका डेटा का नाम क्या है एरे नाम है। एरे के ये ith रो में जाइए तो यहाँ पे हम i लिखेंगे ith, उसके बाद कहाँ जाइए तो जेथ कॉलम, यहाँ पे जेथ कॉलम में आ जाइए। तो ith का जेथ हम जब लिखेंगे मतलब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, 0 और 1 में कौन है तो हमारा नेम है, यहाँ पे नेम हमारा निकल जाएगा। वैसे मान लो कि यहाँ एरे का हमको ये रमेश चाहिए, तो रमेश कौन सा में है तो दूसरा रो में, हम यहाँ पे दूसरा रो, उसके बाद रमेश कौन सा कॉलम है तो पहला कॉलम है, तो यहाँ पे पहला कॉलम, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या निकल जाएगा रमेश निकल जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं डेटा प्रिंट करवाते हैं। ये एरे का मान लो ये 2D एरे है, हम लोग जो एरे पर है ये एक एरे, ये दूसरा एरे, एक साथ मल्टीपल रो और कॉलम रहता है उसको हम लोग बोलते हैं 2D एरे। क्या बोलते हैं 2D एरे। और 2D एरे का डेटा कैसे प्रिंट करवाते हैं तो इस टाइप से हम डेटा प्रिंट करवाते हैं। अब एक बार इसी चीज को हम लोग कोड के जरिए लिखते हैं, क्या करते हैं कि इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में बना के देखते हैं कि बनता कैसे है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, एक नया पेज बना लेते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल और यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, टेबल JS.html कर देते हैं। चलो यहाँ पे कोड ले आते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पे
चलो अब यहाँ पे हम करते हैं, जैसे बटन क्लिक करें तो एक टेबल बन जाए हमारा, तो हम एक बटन बना लेते हैं सबसे पहले, और बटन के ऑन क्लिक पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे ऑन क्लिक पे, जिसमें हम वो डेफिनेशन लिखेंगे टेबल बनाने का। चलो यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। चलो ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और स्क्रिप्ट टैग बनाते हैं, स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे आते हैं फंक्शन F1, हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं फंक्शन F1। चलो ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्रिएट करना है क्या, तो टेबल क्रिएट करना, सबसे पहले टेबल टैग चाहिए, तभी उसमें TR TD TH डालोगे आप। तो यहाँ पे टेबल टैग बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, लेट यहाँ पे टेबल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, और इक्वल टू यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट लिखेंगे, क्रिएट एलिमेंट। क्या क्रिएट करना है, तो हमको टेबल क्रिएट करना है, टेबल हम क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम टेबल लिख दिए, टेबल। उसके बाद हमको टेबल में बॉर्डर लगाना है, तो स्टाइल करने के लिए क्या, तो स्टाइल प्रॉपर्टी लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे टेबल डॉट स्टाइल डॉट, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, तो बॉर्डर लगा देते हैं, कितना, तो सॉरी यहाँ पे 2px लगा देते हैं, सॉलिड लगा देते हैं, और ब्लैक कलर का लगा देते हैं, चलो ब्लैक, ठीक है ठीक। अब यहाँ पे हमारा टेबल पे स्टाइल भी लग गया और टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल में हमको क्या बनाना है, रो बनाना है, टेबल में रो बनाना है। रो कितना बनाना है, यहाँ पे आके देखो, तो रो हमको बनाना है कि ये एरे का लेंथ, ये क्या निकलेगा, हम पता है कि एरे का लेंथ निकलता है लेंथ प्रॉपर्टी का, तो जब एरे का लेंथ लेस देन क्या हो, एरे का मतलब जो आई है, आई जो वेरिएबल है वो एरे के लेंथ का लेस देन हो, तब तक क्या करना, हमको रो बनाते रहना है। ऐसे एरे का लेंथ कितना आएगा, तो 1 2 3 4 लेंथ आएगा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे आई लेस देन इक्वल टू एरे का लेंथ, तो वहां पे 4 लिखा रहेगा, तो 3 तक तो चल ही जाएगा, लेस देन इक्वल टू नहीं कर रहे हैं, लेस देन कर रहे हैं, तो चलो तो यहाँ पे एरे का लेंथ लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फॉर हम यहाँ पे लेट, यहाँ पे लेट आई इक्वल टू, हम क्या करते हैं 0 से स्टार्ट करते, आई लेस देन क्या चलेगा, तो एरे के लेंथ चलेगा, मतलब 4 एरे का लेंथ आएगा, लेकिन लेस देन है तो 3 तक चलेगा, 4 वाला नहीं चलेगा लेंथ। GHT होता है, GHT, चलो लेंथ, अच्छा देख लेते, चलो आई, उसके बाद आई खुद क्या करेगा 0 से 1 1 से 2 ऐसा होते चलेगा, और यहाँ पे क्या छूट गया, यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया। चलो अब आ जाते हैं क्या बनाना है हमको, तो TR बनाना है, लेट हम TR बना लेते हैं, लेट TR कैसे बनेगा, तो डॉक्यूमेंट यूज करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट हम क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट एलिमेंट। उसके बाद क्रिएट एलिमेंट, इसमें क्या बनाना हम, तो TR बना रहे हैं हम, यहाँ पर TR लिख देते हैं, हो गया TR हमारा एक रो बन गया। अब रो बना तो इसके अंदर हमारा क्या बनेगा, इस रो के अंदर कितना डेटा है यहाँ पे देखो, तो इस रो के अंदर 1 2 3, मतलब ये आई के लेंथ तक चलेंगे। आई जब 0 है तो उसका लेंथ कितना 3, आई 1 है उसका लेंथ कितना 3, तो आई के लेंथ तक हमको क्या चलना होगा, यहाँ पे चलना होगा। तो हम एक और लूप अंदर चलाते हैं, फॉर यहाँ पे वेरिएबल बदलना पड़ेगा, तो एक जे ले लेते हैं क्योंकि J0 से स्टार्ट करना है, वहाँ पे J0, और यहाँ पे J लेस देन होना चाहिए क्या, तो एरे के आईएथ के लेंथ से डॉट लेंथ, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, लेकिन हमारा 0 से चल रहा है तो 0 1 2 3 बार चल गया, तो ये तीसरा जैसे ही होगा ये बंद हो जाएगा लेंथ। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, तो J++। अब यहाँ पे हमको एक चीज मैच कराना है कि इफ जब आई यहाँ पे देखो, जब आई हमारा 0 है तब हमको खाली TH बनाना है, क्या बनाना है, तो TH बनाना है। यहाँ पे कंडीशन लगाओ, इफ क्या लगाना है, तो इफ लगाना है, इफ आई हमारे इक्वल टू 0 के बराबर है तब उस केस में तुम TH बनाओ, लेट TH इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्या बनाना है, तुमको TH बनाना है। उसके बाद TH तो बना लिया, TH पर डेटा डालना होगा, तो TH डॉट इनर HTML हम यूज करते हैं, इक्वल टू कैसे हम डेटा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम आपको सिखाए एरे का ith का jth डेटा हमको निकालना होगा, तो यहाँ पे लिखे एरे का ith का क्या निकले, लिखे हम jth, और ये डेटा निकालेगा ना, तो ये ऐसे ही डायरेक्ट रहेगा ना,
नहीं तो डबल कोट्स में एज इट इज प्रिंट कर देगा ना, तो यहाँ से डेटा निकालना है तो हम इसके बाहर कर दिए डबल कोट्स के। चलो ठीक है, अब उसके अलावा एल्स में आ जाओ, एल्स में आ जाओ। एल्स में क्या करना है, तो लेट हमको टीडी बनाना है, टीडी बनाना है। इक्वल टू क्या लिखे, तो हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्या क्रिएट करना है, तो हमको टीडी क्रिएट करना है। ठीक है, अब टीडी पे सेम डेटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे टीडी डॉट इनर HTML, और यहाँ पे हम लिखे क्या, तो यहाँ पे एरे का यहाँ पे क्या लिखे, ith का jth डेटा। अब यहाँ पे ठीक है, ये सब तो लिख दिए हम। एरे यहाँ पे अभी हमारे पास नहीं है, हम बस यहाँ पे लिखे कि कैसे प्रिंट करवाते हैं, वहाँ पे यहाँ से देख के सारा कोड हम लोग लिख लिए। अब ये एक एरे चाहिए ना जिसमें हम स्टोर कर ले, तब ये डेटा निकाल पाए, तो हम यहीं पे हम एक एरे बना देते हैं, लेट एरे इक्वल टू, चलो तो इसमें एरे बनाओ। तो पहला एरे में क्या रहेगा, तो पहला में तो हेडिंग रहेगा, हेडिंग में सीरियल नंबर है पहले, एसआर नंबर, उसके बाद कॉमा दूसरा नेम रहेगा, नेम, तीसरा हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट हो गया पहला ये। उसके बाद यहाँ पे कॉमा दूसरा एरे, दूसरा एरे में क्या क्या डेटा है, तो 1 हमारा 1 रहेगा। उसके बाद नेम राम रहेगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट सी लैंग्वेज रहेगा। चलो ठीक है, उसके बाद अगला कॉमा यहाँ पे 2 कॉमा रमेश कॉमा जावा। चलो उसके बाद तीसरा हमारे पास 3 रहेगा। अगला हमारे पास मोहन रहेगा, मोहन, और यहाँ पे हमारे पास फुल स्टैक रहेगा, फुल, चलो ठीक है, फुल स्टैक, और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, सेमी कॉलन यहाँ पे लास्ट में। चलो सेव कर दिया यहाँ पे। अब ये एरे है, एरे का ये ith है, ith 0, ith 1, ith 2, ith 3 ऐसे रहेगा। वैसे ith जब 0 रहेगा तो jth क्या रहेगा इसका, 0, jth 1 और jth यहाँ पे 2। तो ऐसे ही काम चलेगा कि ये हमारा पहला एक रो, ये रो बना, इस रो में 3 डेटा, तो रो के लिए जाने के लिए बाहर वाले इस पूरा आउटर, मतलब इसको मान लो क्या कि ये आउटर एरे है, यहाँ पे जाने के लिए हम आई लगा दिए रो बनाने के लिए, ये रो फिर एक ये रो फिर ये एक रो, तो इसके लिए हम एरे का लेंथ निकाल दिए। और लेंथ में जैसे लेंथ निकाल तो ith में का भी तो लेंथ है ना, यहाँ पे ith 0 का भी लेंथ है, ith 1 का भी लेंथ है, ith 2 का भी क्या है यहाँ पे लेंथ है। तो यहाँ पे एरे का ith 0 जब है तो उसका jth 0, तो एरे का ith 0 का और j का 0 पे कौन निकल गया, सीरियल नंबर। वैसे ith का 0 और jth का 1 नेम निकल गया, ith का 0 और jth का 2 यहाँ पे सब्जेक्ट निकल गया। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे लिख दिया डेटा निकालने के लिए। अब यहाँ पे क्या क्या अपेंड करना है, तो यहाँ पे रो बना है, तो रो बना है तो हमको टेबल में अपेंड करना होगा, तो यहाँ पे टेबल डॉट हम सिखा है, टेबल डॉट अपेंड लगाना होगा। और यहाँ पे क्या अपेंड करना है, तो इस tr को अपेंड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब th और tr बनाए हैं तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं कि जिससे हमारा बॉर्डर दिखे, है ना। तो यहाँ पे th डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर लगा दो। बॉर्डर क्या लगाओगे, तो 2px लगाएंगे, सॉलिड लगाएंगे और ब्लैक लगाएंगे, 2px सॉलिड ब्लैक। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे, अब ठीक है, अच्छा इक्वल टू नहीं दिए हैं, चलो ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे सेम इस पे भी बॉर्डर लगा देते हैं, और यहाँ पे td पे बॉर्डर लगेगा ना कि th पे। चलो उसके बाद सब चीज़ हो गया। अब इस th को अपेंड करना होगा, कहाँ पे अपेंड करना है, tr के ऊपर, तो tr डॉट अपेंड, उसमें अपेंड क्या होगा, तो th हमारा अपेंड हो जाएगा। वैसे ही इस td को भी tr के ऊपर ही अपेंड करना होगा कि यहाँ पे रो के अंदर ही th है, रो के अंदर ही क्या है, td है, तो यहाँ पे सब रो पे अपेंड होगा। तो tr डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना हमको, तो td अपेंड करना है। अब पूरा चीज़ अपेंड हो गया, तो बाहर यहाँ पे हम देखते हैं टेबल हमारा कहाँ है, तो यहाँ तक टेबल को बॉडी में अपेंड करना होगा। तो ये चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, और यहाँ पे अपेंड लगाना होगा, बॉडी डॉट अपेंड। अपेंड किसको अपेंड करना है, तो हमको ये जो टेबल हम बनाए हैं उसको अपेंड करना है।
चलो ठीक है, सेव किए। अब जाते इसको गो लाइव लेके, क्रिएट टेबल, हम यहाँ पे क्रिएट टेबल, और ये हमारा टेबल। अब यहाँ पे ये बॉर्डर है, अब अच्छे से सब चीज़ आ गया है। अब खाली बॉर्डर हमको क्या करना है, कोलैप्स करना है। तो हम कोलैप्स नाम का प्रॉपर्टी CSS में बताए होंगे, तो यहीं पे आप क्या कर लो, लगा लो, टेबल डॉट स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो कोलैप्स वैल्यू भी होता है, कोलैप्स। चलो बॉर्डर हम क्या कर दिए, कोलैप्स कर दिए। यहाँ आते हैं तो अब करते हैं क्रिएट टेबल, और यह बॉर्डर भी क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। तो इतना अच्छे से क्या बन जाता है आपका पूरा। अब यहाँ से मान लो किसी फॉर्म से तुम डेटा कलेक्ट किया, उसको टेबल के फॉर्म में शो करवाना चाहते हो, तो ऐसा थोड़ी डेटा कलेक्ट कर लिया तब HTML में जाके हम टेबल बनाएंगे, नहीं, हम JS के थ्रू डायरेक्ट टेबल बनाएंगे और डेटा को स्टोर कर लेंगे। तो कैसे बनेगा हमारा, तो बस सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या बन रहा है, टेबल बन गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग टेबल बनाना सीख लिए। अब इसके बाद एक और काम कर लेते हैं ना, फॉर्म वैलिडेट करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे एक फाइल है हमारे पास फॉर्म वैलिडेट नाम का, हम इसी में क्या करते हैं, सीखते हैं क्या करना हमको। तो सबसे पहले तो हम एक फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म, और यहाँ पे हम एक लेबल लगाएंगे। तो लेबल में हम नेम लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे नेम लिख देते हैं। इस नेम के लिए एक इनपुट बॉक्स बनाना हो, तो इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट, और नेम में हम txt1 रख देते हैं, txt1 रख देते हैं मान लो। उसके बाद Ctrl+Z, उसके बाद हम एक और लेबल रखेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट मान लो कि स्टोर करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, तो सब्जेक्ट स्टोर करवाना हमको, सब्जेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाना चाहते हैं, टाइप टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद हमारा नेम में हम txt2 रख देते हैं, और यहाँ पे हम एक इनपुट बॉक्स बना लेते हैं, इनपुट बॉक्स, जो कि रहेगा क्या, सबमिट करने के लिए। तो हम ये सब हटा देते हैं, और यहाँ से हम सबमिट डाल देते हैं, कि जैसे सबमिट बटन बन जाए हमारे पास। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ फॉर्म में से डेटा वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे एक नेम नाम का एट्रीब्यूट होता है फॉर्म के पास भी। जैसे इनपुट बॉक्स के पास नेम एट्रीब्यूट है, वैसे ही इस फॉर्म के पास भी नेम एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं myFRM। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कोड लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट है। उसके बाद हमको क्या करना है, तो हमको इस फॉर्म से इस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा निकालना है, इस फॉर्म से इस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा निकालना है। चलो ठीक है, निकालना तो है। अब यहाँ पे निकालेंगे कैसे, तो हम एक इस इनपुट बॉक्स का डेटा निकालने के लिए n1 वेरिएबल लेते हैं, इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट। क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे फॉर्म्स प्रॉपर्टी होता है फॉर्म से डेटा निकालने के लिए। किस फॉर्म से, तो ये myFRM से निकालना है। कहाँ से निकालना है, तो यहाँ पे लिखो myFRM से डेटा निकालना है। myFRM में कौन से टेक्स्ट बॉक्स से डेटा निकालना है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स से डेटा निकालना है जिस टेक्स्ट बॉक्स का नाम txt1 है। तो यहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स का क्या करो, नाम दे दो, यहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, तो यहाँ पे txt1। ठीक है, इससे क्या निकालना है, तो इससे हमको वैल्यू निकालना है, हो गया। उसके बाद वैसी सेम चीज़ है किसके लिए, दूसरा इनपुट बॉक्स के लिए। तो हम Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे हम n2 वेरिएबल का नाम लेते हैं, n2, और यहाँ पे txt1 से नहीं निकालना, अब की बार कहाँ से निकालना, txt2 से निकालना। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो बस हम इसको प्रिंट करके देखते हैं n1 और n2 को। तो हम इसको कंसोल करते हैं, कंसोल पे देखेंगे, console.log, और यहाँ पे n1 प्लस n2। ठीक है, अब यहाँ पे हम, ठीक है, अब जैसे सबमिट करेंगे तब ये दिखना चाहिए। तो हम यहाँ सबमिट पे एक ऑन क्लिक लगा देते हैं, ऑन क्लिक F1। क्या लगा देते हैं, ऑन क्लिक F1, और ये सारा कोड हम फंक्शन F1 के अंदर लिख देते हैं, फंक्शन F1। ठीक है, और यहाँ पे करली ब्रेसेस, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ये। चलो सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, गो लाइव, और यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेटा डालते हैं राम, और यहाँ पे सब्जेक्ट डालते हैं सी लैंग्वेज, और यहाँ से हम करते हैं सबमिट। अब जाके हम इंस्पेक्ट करके जाके कंसोल पे देखते हैं, तो कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, एक बार हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा डालते हैं राम, और यहाँ पे हम डालते हैं क्या, तो सी लैंग्वेज, और यहाँ से हम करते हैं सबमिट। तो आया राम और सी लैंग्वेज आया था, लेकिन क्या हो गया, ये प्रिंट ज़्यादा देर तक रहा नहीं, तुरंत निकल गया। तो ठीक है, हम यहाँ पे रिटर्न जैसे 0 लिखते हैं ना, हम यहाँ रिटर्न क्या करते हैं, फॉल्स करते हैं एक बार।
रिटर्न फॉल्स। चलो सेव करते हैं, अब आते हैं ब्राउज़र पे। तो ये काम तो फिर करना होगा ना हमको। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और गो लाइव करते हैं हम। ओके, अब यहीं पे हम इंस्पेक्ट पहले खोल लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ कंसोल डाल देते हैं। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये सब हटाते हैं और यहाँ पे अब डेटा डालते हैं राम। यहाँ पे हम सब्जेक्ट सी लैंग्वेज और सबमिट। यहाँ पे राम और सी लैंग्वेज तो आ रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? एक देखो तो, डेटा तो आ रहा है, प्रिंट हुआ थोड़े सेकेंड के लिए, प्रिंट हुआ था फिर चला गया। एक काम करो तो इसको कंसोल पे ना कि डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पे मान लो हम एक पैराग्राफ रखते हैं, क्या रखते हैं? पैराग्राफ, और जिस पे आईडी लगा देते हैं, आईडी माई पी, ठीक है, और इसी में हम स्टोर करेंगे डेटा। चलो ठीक है, तो डॉक्यूमेंट पहले इसको तो लेके आना पड़ेगा ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम बताओ। तो आईडी का नाम है माई पी, आईडी का नाम क्या है? माई पी। चलो ठीक है, डॉट इसमें से क्या निकालना है? तो डॉट इसके इनर HTML पे, इनर HTML पर हमको क्या डालना है? तो T1 N1 प्लस N2 डालना है। N1 प्लस, मान लो थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं इसमें, उसके बाद प्लस और N2 डालना है। ठीक है, अब देखते हैं एक बार। तो हम यहाँ पे रिलोड कर लिए, ठीक है, सब चीज़ है। अब यहाँ पे हम राम डालेंगे, यहाँ पे हम सी लैंग्वेज डालेंगे और यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। कुछ तो नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। राम और यहाँ पे सी लैंग्वेज और यहाँ पे हम सबमिट। कंसोल यहाँ पे देखिए एक बार, इशू में क्या आ रहा है यहाँ पे देखो तो। अभी तक तो कुछ दिक्कत तो है नहीं इसमें। एक सेकेंड, डिफ़ॉल्ट में तो अभी तक तो यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे अगर राम डाल रहे हैं, यहाँ पे हम सी लैंग्वेज डाल रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं, तो सबमिट के अंदर ही अगर मान लो इस पैराग्राफ को Ctrl+X करके हम यहाँ बाहर डाल दिए, तो सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउज़र पे, अब यहाँ पे राम, यहाँ पे हम सी लैंग्वेज और यहाँ पे हम सबमिट। राम सी लैंग्वेज प्रिंट तो हुआ, लेकिन ये रिलोड हो जा रहा है। क्या हो रहा होगा? ये रिलोड हो जा रहा होगा तुरंत में, जैसे कि सबमिट का अपना डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ना, कि फॉर्म सबमिट होने के बाद सारा डेटा गायब कर देता है, यही होता है सबमिट का। अब ये जब हम लोग इवेंट पढ़ रहे होंगे तभी समझेंगे कि इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हम रोके कैसे। सिंपल है कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है कि जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर रहे हो ना, तो सारा डेटा क्या कर रहा है? गायब हो जा रहा है। भरने के साथ ही सारा डेटा क्या हो जा रहा है हमारा? गायब हो जा रहा है। अब इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको रोकने के लिए हमको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट पढ़ना होगा। वो थोड़ा सा आएगा किस में? जब आप लोग इवेंट पढ़ रहे होगे उसमें आएगा। अभी इसमें तो हम नहीं बता पाएंगे, तो जब इवेंट पढ़ाएंगे ना तब बता देंगे कि इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रोकते कैसे। ठीक है, अभी हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि जैसे ही हम सबमिट दबाते हैं ना, तो यहाँ पे ऑन सबमिट एक इवेंट होता है। क्या होता है? ऑन सबमिट एक इवेंट जनरेट होता है, और उस पर हम रिटर्न करवा लेते हैं एक वैलिडेट फंक्शन नाम का। रुको, वैलिडेट फंक्शन, और इसी के अंदर हम एक बार क्या करते हैं, ये सारा कोड लिख देते हैं। एक काम करो, सेम चीज़ हम Ctrl+C करते हैं और यहाँ नीचे में हम वैलिडेट करते हैं, यहाँ पे वैलिडेट, सेव करते हैं। राम सी लैंग्वेज सबमिट। हाँ, राम और सी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बिहेवियर किसका था? ये किसकी वजह से सब चीज़ हो रहा था? इस सबमिट, टाइप इक्वल टू सबमिट की वजह से बार बार मेरा डेटा आ रहा था लेकिन तुरंत गायब हो जा रहा था। तो हमारे पास एक इवेंट था ऑन सबमिट, हम इसी पे एक फंक्शन रिटर्न करवा लिया और इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख दिए। तो अब हम कुछ भी कर रहे हैं आराम से, यहाँ पे क्या हो रहा है? राम सी लैंग्वेज हमारा प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मेनली काम है कि हम वैल्यू लेके आए और यहाँ पे चेक करना है कि इफ जब हम सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि हम ये वैल्यू नहीं डालेंगे, कौन? नेम नहीं डालेंगे, और यहाँ पे हम खाली सी लैंग्वेज डालेंगे। सबमिट करेंगे तो सी लैंग्वेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए कि नेम में क्या करो? वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो ये एक वैलिडेशन हमको लगाना है। तो हम यहाँ पे इफ लगाते हैं और N1 इक्वल टू, अगर स्पेस के बराबर है, स्पेस के बराबर है, तो हम एक मैसेज इस इनपुट ये पैराग्राफ में मान लो प्रिंट करवाते हैं। यहीं पे सिंपल हम इसको क्या कर लेते हैं? Ctrl+C, और यहाँ पे हम Ctrl+V करते हैं, और यहाँ पे हम एक मैसेज क्या प्रिंट करवाते हैं कि पहले वैल्यू पुट करिए, तो मस्ट बी फिल्ड वैल्यू।
ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया, चलो बस हो गया। वैसे ही सेम काम हमको एक और में करना होगा, N2 के लिए भी चेक करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सब हम यहाँ तक हटा देते हैं और यहाँ पे इफ़ हम N2 भी चेक करते हैं कि N2 क्या इक्वल टू किसके बराबर है, तो स्पेस के बराबर। तो सेम काम वहाँ पे भी करना, यहाँ पे ये चीज़ हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे हम कंट्रोल V, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, N2 रहेगा ना, ये N2 रहेगा। अगर दोनों हम फिल है, ठीक है, यहाँ पे वैलिडेट कर दिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है वैलिडेट, उसके बाद हमको क्या करना है कि अगर दोनों स्पेस अगर नहीं है, दोनों स्पेस के बराबर नहीं है, तो हमको क्या करना है, हमको प्लस करके यहाँ पे दिखा देना है। तो एक तो ये कंडीशन है कि हमको कुछ पैराग्राफ पे प्रिंट करवाना, मस्ट बी फिल्ड वैल्यू, ऐसा कुछ प्रिंट करवाना था। तो ये पहले इसको देख लेते हैं एक बार, आ जाओ। N1 हम खाली रहने देते हैं और N2 में हम C लैंग्वेज डालते हैं और सबमिट करते हैं। मस्ट बी फील्ड वैल्यू आ गया था। अब यहाँ पे हम आते क्या, सी लैंग्वेज, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉरी राम रखते हैं और यहाँ पे सी लैंग्वेज हटा देते हैं। अब यहाँ पे सबमिट में आए तो यहाँ पे भी क्या है कि मस्ट बी वैल्यू फील्ड, लेकिन काफ़ी तुरंत भाग रहा है ये सब, है ना। तो बस यहाँ पे क्या करो, अगर ऐसा कुछ ना हो, वैलिडेट ऐसा ना करना हो, तो डायरेक्ट आप क्या कर लो, यहाँ पे प्रिंट करवा लो। क्या करवा लो, तो यहाँ पे हमको करना है क्या, इफ़ हम कंडीशन लगाना चाहते हैं, इफ़ हमारा जो N1 है, यहाँ पे N1 वो इक्वल टू स्पेस के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट नहीं होना चाहिए। उसके बाद एंड एक और केस चेक करना है, क्या चेक करना है, प्रिंट करवाने से पहले नॉट यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हमारा जो N2 है वो भी ये इसके बराबर, स्पेस के बराबर नहीं होना चाहिए। तब उस केस में हम ये काम करवा लेंगे, इनर HTML में N1 और N2 को ऐड करके प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं और इक्वल टू यहाँ पे क्या करते हैं, तो N1 प्लस हम स्पेस डालते हैं, यहाँ पे प्लस हम N2 डाल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, तो आ जाओ। अब नेम में राम डालते हैं और यहाँ पे सी लैंग्वेज डालते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो राम सी लैंग्वेज हमारा क्या हो रहा है, आराम से प्रिंट हो रहा है। ये सब गड़बड़ किसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, क्या नाम है इसका, ये सबमिट का जो बिहेवियर है ना, वो बिहेवियर के चलते ये क्या हो रहा है। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, रिटर्न फॉल्स। चलो सेव करते हैं, अब देख लेते हैं एक बार। तो आते हैं यहाँ पे हम राम, उसके बाद सी लैंग्वेज और यहाँ पे सबमिट। तो राम और सी लैंग्वेज हमारा क्या हो रहा है, आराम से प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे राम नहीं डाल रहे हैं और सी लैंग्वेज डाल रहे हैं, तो यहाँ पे सबमिट करें तो मस्ट बी फील्ड वैल्यू। अगर सेम चीज़ है कि यहाँ पे हम राम डाल दें और यहाँ पे सी लैंग्वेज हम ना डालें, तो फिर से वही मैसेज है, मस्ट बी फील्ड वैल्यू का मैसेज। तो यहाँ पे हम वैलिडेट ऐसे ही करते हैं कि आप रिक्वायर की हेल्प से वैलिडेट करना तो करिए, वहाँ पे आप रिक्वायर प्रॉपर्टी लगा दीजिए। नहीं तो आपको वो जो अपना टेक्स्ट लिख रहा है वो टेक्स्ट आपको नहीं चाहिए, आपको अपने हिसाब से टेक्स्ट वहाँ पे प्रिंट करवाना है। जब कोई वैल्यू नहीं डाल रहा है तब उसके लिए पूरा वैलिडेशन आप किसके थ्रू करिए, जावास्क्रिप्ट के थ्रू करिए। तो यहाँ पे हम इतना वैलिडेशन करना क्या किया, आपको सिखा दिए। ठीक है, अब हम लोग एक और काम करेंगे, कल थोड़ा सा ईमेल वैलिडेट करना देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग एक कैलकुलेटर बनाएंगे, फिर पासवर्ड जनरेट करना क्या करेंगे, बनाएंगे। अब प्रोजेक्ट हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग इवेंट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।